आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिटनेस जर्नी शेयर करने वाला हूँ, जिसे जानकर आपकी फिटनेस जर्नी को एक बहुत ही अच्छा किक स्टार्ट मिलेगा। हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? I'm good, Biswajit. Thank you. आप कैसे हो? Great, great. Everything going good. Thanks for joining. Small feedback regarding the program. तो मैं वैसे तो मुझे सब कुछ पता है। फ्रॉम हम्म, लास्ट 1 ईयर हम कोचिंग कर रहे हैं, और ज़्यादा भी टाइम हो जाएगा। बट मेरे जो ऑडियंस है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि ये वाली वीडियो आई विल बी रिकॉर्डिंग फॉर माय यूट्यूब ऑडियंस, और मेरे जो दूसरे मेंटीज हैं उनको इंस्पायर करने के लिए। सो कैन यू जस्ट से फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, कि आप अभी क्या कर रहे हो और जब हमने स्टार्ट किया था तब आप क्या कर रहे थे, सो दैट पीपल विल गेट एन ओवरऑल आइडिया कि आपकी जर्नी कैसे थी। राइट राइट। नहीं नहीं, आई थिंक पिछले एक साल, कितना अभी हमें 14 months हो गए आई थिंक टुगेदर, बिस्वजीत, यस। लॉन्ग टाइम। एंड आई राइट, थिंक राइट। इट हैज बिन मतलब वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम ऑफ माई लाइफ टेक्निकली, क्योंकि जब 14 months पहले स्टार्ट किया था तब मैं MBA प्रोग्राम में था स्टैनफोर्ड में। एंड मैं बहुत ओवरवेट था। आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम 100 kg उस टाइम पे, एंड अराउंड मे बी 30% बॉडी फैट था। एंड अभी एट दिस पॉइंट आई एम एट 70 kg, एंड लास्ट स्कैन के हिसाब से अराउंड 7 या 8% बॉडी फैट था। तो मतलब सुपर। इट हैज़ बीन बहुत ज़्यादा चेंज, जो मैंने खुद कभी जिंदगी में सोचा नहीं था इतना कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे बस लगा था शायद 10 kg कम हो या 15 kg, दैट वो वुड भी बी एनफ। शायद हो, लेकिन 30 kg कम एंड ऑल द वे डाउन टू लाइक 7% बॉडी फैट, विच इज लाइक क्रेजी। मैंने खुद नहीं सोचा था। तो मतलब दैट इज फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स परस्पेक्टिव, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट जस्ट द विजुअल पार्ट एंड ये वेट वाला पार्ट, बट जितने भी बाकी हेल्थ मेट्रिक्स हैं, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 40 है अभी, विच इज ऑल्सो मैंने कभी सोचा नहीं था इतना इतना कम जा सकता है, विच इज प्रीटी गुड। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम हुए पूरे एक साल में। लो डेंसिटी इज द बैड कोलेस्ट्रॉल, राइट? हम्म। वो भी कम हुआ। एंड तो मतलब, एंड ऑफ कोर्स मेरी ओवरऑल फिटनेस, कार्डियो हार्डियो जर्नी सब सब इंप्रूव हुई। हुए हैं। एंड तो आई थिंक दिस हैज बिन लाइक really really crazy. And I मतलब I definitely can't thank you enough for all the guidance over 1 year. आपने इतने सारे personalized attention दे के इतने सारे calls, doubts, clarification किए, and like you know थैंक्स अलॉट। मतलब इस call से पहले ही हम लोग पूरा अपना अभी डिस्कस कर रहे थे। राइट, So thanks for राइट। giving me like all detailed attention, and probably I'll be one of those kind जिसके पास बहुत ज़्यादा questions होते हैं, बहुत सारे doubts होते हैं। सो आई Genuinely, आई रियली अप्रिसिएट ना कि आप क्वेश्चन पूछते हो। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो एग्जैक्टली आप चीज़ों को समझते हो। ओके, क्योंकि मैं भी right? ब्लाइंडली चीज़ों पे एक्सेप्ट नहीं करता। सो मैं भी वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे सारे मेंटीज से, कि जो भी वो कर रहे हैं दे शुड नोट दैट व्हाट दे आर डूइंग, और ये Right. करने से उनको क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ब्लाइंडली आप कुछ भी करोगे, यू विल स्टिक फॉर सम टाइम। ठीक है, जब तक रिजल्ट आ रहा है, बट आगे एक पॉइंट आएगा जब पे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो एट दैट टाइम यू विल गेट डिमोटिवेट। बट अगर आपने वो प्रोसेस समझा होगा कि हाँ, ये प्रोसेस मुझे हेल्प कर रहा है, देन डेफिनेटली यू विल कंटिन्यू, दो यू माइट बी गेटिंग रिजल्ट और नॉट। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे वीक्स आए होंगे जहाँ पे हम लोग का ना वेट चेंज होता है ना मेजरमेंट चेंज होता है, बट यू Right. आर फॉलोइंग इट टू द टी, बिकॉज यू नो Yeah. कि अच्छा ये प्रोसेस है, अभी नहीं आया तो कल आएगा ही आएगा, और डेफिनेटली Right. आया ही। ओके, ओवर द Right. पीरियड ऑफ टाइम आया ही है। सो राहुल, आपने जब स्टार्ट किया था तो स्टैनफोर्ड में कैसा था वर्क प्रेशर? क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बाहर रह रहे हैं और कर नहीं पाते, मतलब हॉस्टल्स में रह रहे हैं, या हम एमबीए कर रहे हैं, हम लोग फुल टाइम हैं। तो आप थोड़ा सा अपने प्रेशर के बारे में भी बताएंगे, देन इट विल बी हेल्पफुल। मतलब नो डाउट अबाउट इट कि देखो, बिजी लाइफ तो थी काफ़ी। MBA प्रोग्राम्स वैसे ही होते हैं, पूरा सोशल इवेंट्स, पार्टीज एंड गेट टुगेदर्स। MBA इज नोन फॉर दैट, मतलब ज़्यादा पढ़ाई तो होती नहीं है MBA प्रोग्राम्स में। आ, लेकिन आई थिंक what really was helpful was जो आपने स्टार्टिंग में मील प्लान्स दिए थे, मतलब वो पूरे बना के। अभी तो लाइक आई एम नॉलेजेबल इनफ कि मैं खुद से थोड़ा यस। मैनेज कर पाता हूँ कैलोरी काउंटिंग, बट सुपर। उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया नहीं था एग्जैक्टली क्या कैलोरीज है, कितना हुआ है। तो जो स्पेसिफिक मील प्लान्स आपने बनाए वो वाज प्रीटी हेल्पफुल। उसके में कुछ ऑल्टरनेट्स थे, सब्स्टिट्यूट्स थे। आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन जितना डाइट का उतना वो नहीं है, मतलब आई एम ओके फॉलोइंग द सेम डाइट थ्रू आउट द एंटायर वीक, तो मेरे शायद थोड़ा आसान था। यस। लेकिन तब भी जिस जो स्पेसिफिक मील प्लान, स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान्स, वो हेल्पफुल।
कुछ कुछ दिन में आई थिंक अनदर थिंग विच वाज हेल्पफुल वाज जितने भी आपने वर्कआउट प्लान्स बनाए थे मतलब वाज सूटेड टू माय लाइफ देन। जैसे आपको याद होगा एक टाइम पे मैं मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड आई डोंट वांट एग्जैक्टली। टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द मैराथन प्लान्स, तो हमने पूरा वर्कआउट चेंज करके 3 दिन कार्डियो मतलब मैं मैराथन के लिए प्रिपेयर कर पाया अलॉन्ग विद जो जिम के प्लान्स थे। कभी टाइम एग्जैक्टली। इंक्रीज हुआ जिम, कभी टाइम कम हुआ। तो आई थिंक वही है कि आपको ऑफ कोर्स क्लाइंट साइड से थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ता है ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द कोच कि भाई दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज माय कंस्ट्रेंट्स यस। राइट नाउ। एंड उसके हम्म। बाद आई थिंक फ्रॉम योर साइड इट वाज ग्रेट जो आपने मेरे पर्सनलाइज करके पूरा फिट किए प्लान्स। एंड वही मतलब आई थिंक इट सो वर्कड आई जस्ट आउट। वांट टू ऐड कि राहुल का जो लाइफ है बहुत बिजी है इन कंपैरिजन टू ए नॉर्मल वर्किंग गाय। और वो अपना 45 to 50 मिनट्स मतलब 50 मिनट्स ही होता है, ही कांट स्पेंड आवर फॉर इट। ओके, तो अगर उनकी वर्कआउट प्रिसाइजली हम लोग ऐसे उसको कंप्रेस करते हैं कि जैसे कि सारे मसल्स तो जैसे हिट हो ही हो इन ए वीक। ओके, कुछ भी ना छूटे। सो हम लोग का जो वर्कआउट प्लान था बहुत ही प्रिसाइज था और बहुत ही कंप्रेस था, बट एट द सेम टाइम कुछ मिस नहीं होता था। और साथ ही साथ उनके अदर गोल्स भी थे, जैसे कि मैराथन जाना था उनको, 3 दिन वो मैराथन के लिए रनिंग कर रहे थे। सो इट वाज ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग जो हमने ना एक्चुअली टारगेट किया। सो राहुल, आपका अभी आप जॉब कर रहे हो, राइट? यस। हाँ। तो अभी आप कैसे सोशलाइजिंग जो करते हो, बाहर जाते हो, कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम सोशलाइज करना चाहते हैं और हम डाइट नहीं फॉलो कर सकते, और आई काइंड अवॉइड कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तो आप अपने क्लाइंट्स को जब मीट करने जाते हो या एमबीए के टाइम में जब आप सोशलाइजिंग कर रहे थे तो कैसे मैनेज कर रहे थे? थोड़ा सा अगर आप बोलोगे देन इट विल बी हेल्पफुल। या राइट। नहीं मतलब आई थिंक एक बार जब मैंने कैलोरी का पूरा जब मैक्रोज एंड कैलोरीज का कॉन्सेप्ट समझ लिया आई थिंक उसके हम्म। बाद इट वाज नॉट अबाउट कि आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी बेसिकली राइट। आप बाहर जा रहे हो, आपको कुछ खाना है, कभी कभी थोड़ा सा जंक फूड आइटम्स भी हो गए, एक पिज्जा स्लाइस हो गया, वट हो गया। आई थिंक एज हम्म। लॉन्ग एज मैं उसको एस्टिमेट कर पाता था कि अप्रोक्सीमेटली इतनी कैलोरीज हैं उसमें, वो विद टाइम थोड़ा बहुत आपको वो स्किल आ जाएगी। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप एट द एंड ऑफ द डे अपने कैलोरी टारगेट्स के या मैक्रो टारगेट्स पूरी कर रहे हो को कि नहीं? के अंदर हो। बट ऐसा हार्डकोर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई स्पेसिफिक फूड आइटम्स में। तो जब कभी कभी बेसिकली आउटिंग होती थी तो आई जस्ट यूज टू मेक श्योर कि थोड़ा सा ऑफ कोर्स यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि मतलब सडनली बहुत ही हाई कैलोरी आइटम्स स्वीट्स बहुत सारे खा दिए, बट एज लॉन्ग एज अगर आप थोड़ा बहुत कैलोरी एस्टिमेशन कर पाते हैं एंड उसको अपने डेली मैक्रो टारगेट्स में अकाउंट कर रहे हैं। कैलोरी ट्रैकिंग में भी पूरे हमेशा से रही है पिछले 1 साल से, मतलब बहुत रिलीजियसली कैलोरी ऐप में मतलब मैं काउंट करता हूँ कैलोरीज को। चाहे मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मैं बेसिक अप्रोक्सीमेशन जितना बेस्ट हो सकता है मैं डाल देता हूँ एंड दैट्स हाउ आई थिंक इट हैज बीन हेल्पफुल। ओके। सो ये पूरे आपने 1 साल के ऊपर मतलब इसको सस्टेन किया। सो डू यू फील कि ये जो प्लान हम लोग फॉलो कर रहे हैं आगे भी आप अपने से सस्टेन कर सकते हो? मैंने थ्रू दिस जो हैबिट आपने इतना मतलब टाइम से फॉर्म किया है या जो भी फूड हैबिट्स आपने बनाया है, तो इज इट सस्टेनेबल वन, और ये आप लगता है कि अभी तो हम कोचिंग पे हैं बोल के कर रहे हैं, आगे चल के इट माइट नॉट बी पॉसिबल? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? देखो पॉसिबल तो डेफिनेटली है, कोई डाउट नहीं है। वो इन जनरल इन इन हैबिट बिल्डिंग एंड मतलब विद द कोच अकाउंटेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक राइट। अकाउंटेबिलिटी प्लस द इमोशनल सपोर्ट एंड जस्ट जनरल गाइडेंस। यस। इनफैक्ट कोई तो टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट डेफिनेटली सस्टेनेबल है। आई थिंक मेरे पास काफ़ी नॉलेज है अभी जो मैं खुद से अपना भी अपना डाइट एंड वर्कआउट वो सब कर पाऊंगा। लेकिन at the same time accountability and just the emotional support I think also helps from a coach perspective. So uh, but I think I'm in a good position कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी खुद से भी करना पड़े आई थिंक यू ये कैन डू दैट। और राइट राइट। अभी जब आपके दोस्त लोग या आपके रिलेटिव्स लोग देखते हैं, व्हाट दे से, मतलब राहुल आप कैसे हो, मतलब व्हाट दे, मतलब दे डू दे गेट इंस्पायर फ्रॉम यू, या क्या होता है एग्जैक्टली सिनेरियो, कैसा होता है वहाँ पे? नहीं वो तो मतलब a lot of people have like मतलब they can't believe कि मेरा भी इतना लंबा ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी बस 12-13 महीने में हो गया एंड एवरीबडी इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंस्पायर्ड एंड हम्म। मतलब in my own circle 10 to 15 to 20 people in the last 1 year would have like started their own fitness journeys which is even more amazing कि मतलब just मेरी जर्नी को देख के लोग इतने सारे ट्रू ट्रू ट्रू। इंस्पायर होके खुद से स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक दैट्स नो, दैट्स आई बीन फील अमेजिंग। रियली ए ग्रेट थिंग कि
आप जब भी कुछ भी फिटनेस में या कुछ भी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, सिर्फ आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो, आपकी जो पूरी सर्कल है ना, आप उनको भी ट्रांसफॉर्म करते हो। एंड इट्स Right. ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फिजिकल, इट इज़ ऑल्सो मेंटल। जहाँ पे आप या हेल्दी रहने का जो तरीका है देखने का, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हो। लोग सोचते हैं आई वांट टू गेट फिट, चलो ठीक है मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया और मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ओके ना, आई हैव द एपेटाइट टू ईट एनीथिंग। और एक बात, हम लोग जब अभी एपेटाइट पे आई, तो राहुल की एपेटाइट बहुत बड़ी है एंड ही कैन easily कंज्यूम 27 to 2800 कैलोरीज। ओके, तो आपकी आई थिंक दैट 2900 कैलोरीज मैक्सिमम, हम कितना गए थे राहुल? I think 2800 तक गए हैं शायद ट्वेंटी एट एक बार। हंड्रेड 2900 तक गए हैं। एंड ऐसे नहीं कि 28 2900 खा के हम लोग वी हैव गेन्ड एनीथिंग। और बहुत लोग जो कट करते हैं बेसिकली तो 1500 1600 कैलोरीज पे जाते हैं, बट आपकी कट 1900 पे हो गई थी अच्छी खासी। हाँ हाँ। 1900 1800, आई थिंक दैट दैट इज द लोएस्ट कैलोरीज वी हैव गन या टिल नाउ। 1800 से नीचे नहीं गए हम। जो कि राहुल ने प्रॉपरली मैनेज किया। एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो सोशलाइजिंग होता है उसको भी मैनेज किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैक्सिमम लोग वो नहीं कर पाते। एंड आई थिंक दैट इट इज़ जस्ट सेटिंग प्रायोरिटी, जो राहुल ने किया है। ही हैज़ जॉब, ही हैज़ हिज स्टडीज़, एंड देन ऑल्सो ही मेक श्योर दैट कि मेरी हेल्थ या फिटनेस जर्नी जो है वो टस से मस ना हो, वो जैसे है वैसे रहे। राहुल, अभी आपको कुछ भी चैलेंजेस लगता है, स्ट्रगल लगता है कि वाइल फॉलोइंग द जर्नी, डे टू डे बेसिस में क्या आपको स्ट्रगल लगता है? कुछ ऐसे ऑनेस्टली मेजर स्ट्रगल नहीं है। आई थिंक अभी जब जॉब में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, हम्म। तो बस टाइम का एक मेन फैक्टर होता है। जैसे कभी कभी मेरे वर्कआउट्स 1 आवर 20 मिनट्स लगते थे। कुछ हफ्ते मुझे पता है मेरे अगर प्रोजेक्ट्स बिजी होंगे काम में तो मुझे से 50 मिनट्स मिलेंगे वर्कआउट के लिए, एंड उस टाइम पे कुछ कंप्रेस्ड वर्कआउट्स करने पड़ते हैं मुझे या चेंज करने पड़ते हैं। आई थिंक उतना ही है मेजरली। डाइट मेरा काफ़ी थैंकफुली सही चल रहा है, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। फिटनेस साइड पे ही है। कभी कभी जब ट्रैवल होता है तो उसमें हाँ अगेन थोड़ा सा वो प्लान्स हिल जाते हैं। उतना सडनली आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में कितने खाने में कितनी कैलोरीज है नहीं पता आपको, तो उसमें बेस्ट एस्टिमेट्स गेस वो करना पड़ता है। बट आई थिंक वो भी मैनेजेबल है विद टाइम, अगर आप एटलीस्ट जस्ट द फैक्ट कि आप सोच रहे हो उसके बारे में कि भाई यहाँ पे कुछ हिलने वाला है, आई थिंक यू बी एबल टू मैनेज इफ यू थोड़ा सा आर। प्रिपेयर रहना पड़ता है आपको पहले से। पे रहना पड़ता है आई थिंक, यस। जैसे मैं Yes. एक एक महीने की भी ट्रिप में गया हूँ, मेरा कभी भी 1 kg से ज़्यादा वेट गेन गेन नहीं हुआ ही हुआ। नहीं, राइट। बड़ा माइंडफुल रहते हो अगर आप, तो आप कैसे ना कैसे मैनेज कर ही दोगे उसको। एग्जैक्टली। सो मैं बोलूँगा नहीं कि आप सस्टेन इसलिए कर पा रहे हो, इट्स नॉट कि आपने एक हैबिट बनाया है, साथ ही साथ ना आपने वो नॉलेज भी गेन किया है कि क्या क्या चीज़ें Right. होनी चाहिए इन माई प्लेट, ओके, वाइल आई एम आउट, वाइल आई एम इन ऑफिस, और वाइल आई एम गोइंग फॉर सोशलाइजिंग। सो ये Right. जो आपने नॉलेज गेन किया ना, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू मेंटेन दोज थिंग्स। और कभी भी आप ना वो बिंज ईटिंग या ओवर ईटिंग वाली चीज़ों में आए नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, जब डाइट पे आते हैं दे ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स इन अ वेरी पर्टिकुलर वे, और जब दे आर नॉट इन डाइटिंग और गोइंग आउट, दे ईट लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और Yeah. वही उनके ना वेट गेन का रीज़न होता है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से ना मेंटेन किया। ओके, Right. सो यस दैट्स ऑल राहुल, मैं जस्ट आपके फीडबैक के बारे में जानना चाहता था कि हाउ दिस कोचिंग प्रोग्राम वाज फ्रॉम लास्ट 14 months, एंड आई थिंक दैट यू हैव डन द बेस्ट दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड। ओके, और वही चाहिए, और मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना अपने से हो पाए उतना मैक्सिमम करो, एंड रेस्ट तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज वॉट एवर द अप्रोच दैट वी फॉलो इट इज़ कम्प्लीट इज बैक्ड अप विद साइंस। और Yeah. चेंजेस तो आएंगी, हो सकता है थोड़ा लेट आए, मतलब किसी किसी का जल्दी आ जाता है, किसी किसी का थोड़ा लेट आए, बट आएगा फॉर श्योर। परफेक्ट राहुल, आपको कुछ बोलना है, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस जर्नी, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? नहीं, I'll just say मतलब whoever is watching this video, like if you are thinking about, I don't know, joining Biswajit's program, like just go for it. He has been थैंक्स an अलॉट। amazing coach, like without any doubt, very patient, very understanding, very empathetic। तो आपके एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपको, एंड आपको समझाएंगे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। आई थिंक दैट हैज बीन लाइक रियली इंस्ट्रूमेंटल, Biswajit। Like I definitely could not have done this like without you at all। So थैंक्स just अलॉट go. फॉर द रिकमेंडेशन। ओके, ग्रेट, सो विल डेफिनेटली कंटिन्यू आवर जर्नी, और जैसे आपकी चल रही है, गोइंग फॉरवर्ड यू विल बी मोर स्ट्रोंगर,
ओके एंड आगे और भी इम्प्रूव करेगी आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, साथ ही साथ आपका स्ट्रेंथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन डे टू डे बेसिस. Thank you, Rahul, for joining. Okay, and giving a lot of insight about your 14 months of fitness journey, and also inspiring. Okay, thanks a lot, Rahul. Of Okay, course, my bye bye. pleasure. Yeah, bye Bye. bye. Take care.